चार दोस्त वीर, आरोही, निशा और अमन पहाड़ों की एकांत वादियों में ट्रैकिंग ट्रिप पर निकलते हैं और रात्रि विश्राम पहाड़ों पर अपने तंबू लगाकर सो जाते। लेकिन आधी रात के सन्नाटे को चीरती हुई ठंडी हवाएं वीर के तंबू को हिला रही थी। वीर ने नींद से उठकर टॉर्च जलाई और घड़ी देखी। रात के 3 बज चुके थे। नींद टूटी तो वीर को अचानक अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। उसी वक्त आरोही, निशा और अमन भी तंबू से बाहर निकल आए। वीर, सो नहीं रहे हो क्या? आरोही ने नींद भरी आंखों से पूछा। वीर ने कहा, नींद उड़ गई यार। ये पहाड़ों की खामोशी किसी भी शोर से ज़्यादा डरावनी है। चारों दोस्त वीर, आरोही, निशा और अमन बचपन के साथी थे। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने हिमालय की दुर्गम पहाड़वत श्रृंखला में ट्रैकिंग ट्रिप का प्लान बनाया था। रोमांस के शौकीन इन दोस्तों को ये ट्रिप किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। उन्होंने एक स्थानीय गाइडर सोनम को भी अपने साथ रखा था। सोनम पहाड़ों का बखूबी जानकार था। अगले कुछ दिनों तक ट्रैकिंग शानदार रही। उन्होंने ऊंचे पहाड़ों को पार किया, घने जंगलों का सफ़र तय किया, खूबसूरत घाटियों को देखा। लेकिन एक शाम जब वे एक छोटे से गांव में रुके तो वहां की बूढ़ी महिला ने उन्हें एक डरावनी कहानी सुनाई। पहाड़ों के पीछे छिपा है एक भयानक दर्रा। बुढ़िया ने कांपती आवाज़ में कहा, वहाँ रहता है एक खूंखार जीव जिसे ये गांव वाले बर्फ़ का राक्षस कहते हैं कि वो बर्फ़ से पैदा हुआ और उसकी आंखें नीली आग की तरह जलती हैं। वह अकेले यात्रियों को अपना शिकार बनाता है। वीर और उसके दोस्त पहले तो इस कहानी को हल्के में लेने लगे, लेकिन रात को किसी को नींद नहीं आई। हर किसी के ज़हन में बर्फ़ के राक्षस की कहानी घूम रही थी। सुबह होते ही उन्होंने सोनम से इस बारे में पूछा। सोनम ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना। ये सिर्फ एक कहानी है, उसने कहा, लेकिन पहाड़ों में खतरे हर जगह होते हैं, हमें सावधान रहना होगा। अगले कुछ दिन और बीत गए। ट्रैक जब और भी मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन चलते समय अचानक निशा का पैर फिसलने से एक गहरी खाई में गिर पड़ी। वीर, आरोही और अमन घबरा गए। उन्होंने तुरंत सोनम को बुलाया। सोनम ने निशा को संभाला और उसे धीरे धीरे खाई से बाहर निकाला। निशा को चोट तो नहीं आई थी, लेकिन वो बुरी तरह से सहम गई थी। उसने आगे चलने से इनकार कर दिया। हर किसी को चिंता होने लगी, अगर वे वापस नहीं जाते तो राशन और ज़रूरी सामान ख़त्म हो सकता था। लेकिन वे जिस रास्ते से आए थे वो अब बहुत दूर लग रहा था। बस के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे आगे बढ़ेंगे। सोनम ने उन्हें एक अलग रास्ता दिखाया जो उनके ट्रैक को थोड़ा छोटा कर देता था, लेकिन रास्ता जंगल से होकर जाता था और काफ़ी घना था। पेड़ों की जटिल शाखाओं ने सूर्य की रोशनी को रोक लिया था, जिससे जंगल में हर समय एक अजीब सा अंधेरा बना रहता था। कुछ देर चलने के बाद अचानक सोनम रुका। उसने इशारा किया कि सब लोग शांत रहे। चारों दोस्त हैरानी से सोनम को देखने लगे। सोनम ने धीमी आवाज़ में कहा, आवाज़ सुन रहे हो? वीर ने ध्यान से लगाया तो उसे कहीं दूर जंगल की गहराई से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई थी। वह आवाज़ किसी जानवर की दहाड़ जैसी थी, लेकिन किसी भी जंगली जानवर की दहाड़ से अलग। इसमें एक अजीब सी गूंज थी जो उनकी रोंगटे खड़े कर देती थी। आवाज़ कुछ देर गूंजने के बाद बंद हो गई। चारों दोस्तों ने आपस में देखा। उनके चेहरों पर डर के साए साफ थे। अचानक आरोही चिल्लाई, देखो वहाँ! उसने आगे की ओर इशारा किया। पेड़ों के झुरमुट के बीच कुछ चमक रहा था। वीर ने टॉर्च जलाकर उस दिशा में फोकस किया। उसे 2 नीली रोशनी दिखाई थी जो पेड़ों के बीच हिल रही थी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बुढ़िया ने बर्फ़ के राक्षस की आंखों के बारे में बताई थी। चारों दोस्त सहम गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करें।
पहाड़ों की खामोशी एक बार फिर भयानक रूप से उन्हें घेर चुकी थी। अचानक उन नीली रोशनियों के पीछे से एक विशालकाय प्राणी सामने आया। उसकी पूरी बॉडी बर्फ से बनी हुई थी। उसकी आंखें वाकई में नीली आग की तरह जल रही थी। ये वही बर्फ का राक्षस था जिसके बारे में उन्हें बुढ़िया ने बताया था। राक्षस ने एक भयानक दहाड़ लगाई जिससे जंगल कांप उठा। चारों दोस्त डर के मारे जकड़ गए। उन्हें भागने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। विवेक ने किसी तरह स्थिति को संभाला और उसने ज़ोर से चिल्लाकर अपने दोस्तों को खौफ से निकाला। हमें लड़ना होगा, उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा और अपने बैग से मिर्च स्प्रे निकाला। ये स्प्रे जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए लाया गया था। उसने सोचा शायद ये बर्फीले राक्षस पर भी असर कर दे। वीर और आरोही ने भी हिम्मत जुटाई और अपने बैग से लाठी निकाल ली। निशा को एक पेड़ के पीछे छिपा दिया। राक्षस उनकी तरह लपका। विवेक ने सामने से उस पर मिर्च स्प्रे की झोंक मारी। तभी सोनम ने जोर से सीटी बजाई। सीटी की तेज़ आवाज़ से राक्षस कुछ देर के लिए रुका। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए वीर और आरोही ने उस पर लाठियों से वार किए। कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बर्फीले राक्षस को ना तो मिर्च स्प्रे से दिक्कत हुई, ना ही लाठी की चोट से कोई फर्क पड़ा। उल्टा वो और ज़्यादा गुस्से में आ गया। उसने फिर से एक भयानक दहाड़ लगाई और उन पर हमला कर दिया। चारों दोस्त जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। राक्षस पेड़ों को गिराता हुआ उनके पीछे आ रहा था। अचानक विवेक की नज़र एक संकरे से गुफा के द्वार पर पड़ी। वो चिल्लाया, इधर आओ। उस गुफा का मुंह इतना छोटा था कि शायद राक्षस उसमें घुस नहीं पाएगा। चारों दोस्त जानते थे कि यह जोखिम भरा रास्ता है, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। वो तेज़ी से गुफा के अंदर घुस गए। गुफा में अंधेरा था। कुछ देर तक तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर आरोही ने लाइटर जलाया। गुफा के अंदर का नज़ारा देखकर उनके तो होश उड़ गए। गुफा के अंदर का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। ज़मीन पर हर तरफ हड्डियाँ बिखरी हुई थी। कुछ तो इंसानों की हड्डियाँ थी तो कुछ किसी अज्ञात जीव की। इस खौफनाक गुफा ने उनकी हिम्मत थोड़ी और कम कर दी। कुछ देर रेंगने के बाद वो एक बड़े से कक्ष में पहुँचे। कक्ष के बीच में एक विशाल बर्फ का स्तंभ खड़ा था। उस स्तंभ के पास एक बुढ़ा साधु समाधि लगाए बैठा था। उसकी लंबी दाढ़ी सीने तक आ रही थी। पहले तो चारों दोस्त भौचक्के रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस गुफा में ये साधु कैसे पहुंचा। लेकिन फिर विवेक ने हिम्मत जुटाकर साधु को सारी कहानी सुनाई। साधु ने उनकी कहानी शांत भाव से सुनी। जब विवेक ने बर्फीले राक्षस का जिक्र किया तो साधु की आंखें चमक उठी। वह राक्षस कोई और नहीं बल्कि ये सातिर योगी की आत्मा है। साधु ने धीमी आवाज़ में कहा, कई साल पहले ये योगी पहाड़ों पर तपस्या कर रहा था, लेकिन वो अधीर हो गया और गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसने काले जादू की मदद से अमर होने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा और उसकी आत्मा बर्फ में कैद हो गई। अब वो राक्षस बनकर लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। साधु ने उन्हें बताया कि इस राक्षस को सिर्फ उसी योगी के मंत्रों द्वारा शांत किया जा सकता है। साधु ने वो मंत्र विवेक को सिखाए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि गुफा के बाहर एक गुप्त रास्ता है जो उन्हें वापस जंगल में ले जा सकता है। विवेक ने साधु को धन्यवाद दिया, फिर अपने दोस्तों के साथ गुफा के बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि राक्षस गुफा के द्वार पर खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। विवेक घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं मारी। उसने साधु द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मंत्रों का उच्चारण किया, राक्षस तड़पने लगा। उसके शरीर से भयानक सिक्के निकलने लगे। कुछ देर बाद राक्षस धीरे धीरे बर्फ में बदल गया और पूरी तरह से गायब हो गया। चारों दोस्त खुशी से झूम उठे। उन्होंने अपनी जान बचाई और उन्हें साधु का एक बार फिर से धन्यवाद किया और गुप्त रास्ते से जंगल की ओर चल पड़े। इस भयानक अनुभव ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। वे पहाड़ों से उतरते वक्त ये प्रण ले रहे थे कि वे दोबारा कभी किसी अज्ञात रास्ते पर नहीं जाएंगे।
उन्होंने सीखा था कि पहाड़ों की खामोशी भले ही खूबसूरती हो, लेकिन कभी कभी वो अपने अंदर भयानक राज भी छुपाए रहती। अंत में वे चारों दोस्त और उनका गाइडर अपने अपने घर चले गए। और इसी कहानी से हमें सीख मिलती है कि कौतूहल या रोमांस की खातिर एडवेंचर स्पोर्ट्स का रुख करते समय हमेशा सावधानी बरतें, अपनी सीमाओं को जानें और अज्ञात क्षेत्रों में अकेले चलने से बचें। कैसी लगी ये कहानी आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं।